हेलो गाइस, वेलकम टू वे टू सक्सेस चैनल। आई एम शिखा गुप्ता। चलिए आज पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर का थर्ड पॉइंट। इससे पहले हम लोग सेकंड पॉइंट तक कवर किए हैं, अब थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? जो पार्टिकल रहता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। The best evidence that particles of matter are constantly moving comes from the studies of Brownian motion and diffusion। जो बेस्ट एविडेंस बताता है, जो बेस्ट प्रूफ बताता है कि पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, वो किस चीज़ की स्टडीज़ से बताता है? ब्रोनियन मोशन एंड डिफ्यूज़न की स्टडीज़ से बताएगा कि पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी लाइट और बर्न एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम, इट्स फ्रेगनेंस प्लीजेंट स्मेल स्प्रेड्स इन द होल रूम क्विकली। अगर हम जैसे कि कोई अगरबत्ती जला रहे हैं एक रूम के कोने में, ठीक ना, कहीं पर भी एक रूम में जला रहे हैं, तो उसका जो स्मेल है, मीन्स फ्रेगनेंस स्मेल है, प्लीजेंट स्मेल है, वो पूरे रूम में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है होल रूम क्विकली, जल्दी से। द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूस गैसेस और वेपर। जो अगरबत्ती हम जलाते हैं उससे क्या प्रोड्यूस होता है? गैसेस, ठीक ना, हैविंग प्लीजेंट स्मेल का गैस प्रोड्यूस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन, मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल्स इन द रूम एंड रिच एवर पार्ट ऑफ द रूम क्विकली। देखो, जैसे कि हमने अगरबत्ती जलाया है, ठीक, तो उसका पार्टिकल जो गैस प्रोड्यूस होता है वो अपने मतलब रूम में जो एयर प्रेजेंट रहता है उससे आकर मिक्स हो जाता है और वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक ना। when the gaseous particles move from the incense stick reach our nose with air, जो गैसियस पार्टिकल्स रहता है अगरबत्ती जलाने से, वो हमारे जब मीन्स नोज़ के पास पहुंचता है विथ एयर के साथ, ठीक ना, एयर की हेल्प से। एयर तो हमारे सब तरफ होता ही है, वही अगरबत्ती जब हम जलाते हैं उसका जो गैस पार्टिकल्स रहता है एयर से आके मिल जाता है, इसके थ्रू, एयर के थ्रू हमारे नोज़ तक आता है और हमें स्मेल, फ्रेगनेंस का स्मेल मिलता है, ठीक ना। दिस observation shows that the fragrance of a burning incense stick spread in the entire room very quickly। ये ऑब्जर्वेशन क्या शो करता है? फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती होता है उसका फ्रेगनेंस स्मेल जो है पूरे रूम में फैल जाता है बहुत तेज़ी से। वो क्या बता रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करता है तभी ना वो पूरे रूम में आकर फैल जाता है। बस ये एग्जांपल यही बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, ठीक ना। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, डिफ्यूज़न ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। ये सेकंड एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो है ब्लू इन कलर का है। व्हेन ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ। कुछ कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हम लोग पानी में डालेंगे तो एक दूसरे में डिज़ोल्व होने लगेगा, ठीक, मीन्स मूव करने लगेगा एक दूसरे में, ठीक ना। देखो लिखा है यहाँ पर, व्हेन ए फ्यू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ, दोनों का मूवमेंट होने लगेगा। द डिफ्यूज़न ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर। डिफ्यूज़न कॉपर सल्फेट का वाटर में पड़ते हैं। अब ये पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर ब्लू इन कलर का है, मैंने ये बताया अभी। व्हेन ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्लेस्ड एट the bottom of a beaker containing water, then water in the whole beaker turns blue slowly। देखिए इधर भी यही लिखा है, जब कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल हम लोग पानी में डालेंगे बॉटम में, तो वो धीरे धीरे पूरा जो बीकर है, पूरा सॉल्यूशन वो पूरा ब्लू कलर का टर्न होने लगेगा कलर, ठीक ना उसका। फिर देखिए, द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर, जो ब्लू कलर पानी में, बीकर में पानी है उसमें जो फैलने लगेगा ब्लू कलर, क्यों फैलने लगेगा? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल्स। क्यों मतलब एक दूसरे में स्प्रेड होने लगेगा? क्योंकि कॉपर सल्फेट का पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक ना, मूव करते हैं तभी एक दूसरे में जाकर मिल जाएंगे, फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर ये देखिए एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये हमने एविडेंस देखा, फिर ये एनसीईआरटी का कुछ एक पॉइंट देखते हैं, ठीक ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स मैटर का पार्टिकल्स होता है, मतलब जो पार्टिकल्स होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। दैट इज़ दे पोजेज द काइनेटिक एनर्जी, जिस वजह से वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर मीन्स रहता है, ठीक ना। मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा ही। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, पार्टिकल मूव फास्टर बाय
पार्टिकल और फास्टर मूव करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल जो होता है बहुत तेज़ी से मूव करता है, ठीक ना, क्योंकि उसमें टेम्परेचर की वजह से ब्रेकडाउन उसमें और फास्टली होता है, इस वजह से उसका मूवमेंट और ज़्यादा होता है। बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। और टेम्परेचर बढ़ा देने की वजह से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक ना। द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। द पार्टिकल्स मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो इंटरमिक्स मतलब खुद से इंटरमिक्स हो जाता है, ठीक ना, घुल जाता है खुद से। दे डू सो बाई गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये क्यों मतलब एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाता है, क्योंकि एक पार्टिकल्स में स्पेस प्रेजेंट रहता है। मैटर क्या है, जिसमें स्पेस प्रेजेंट रहे तो वो दूसरे पार्टिकल्स को उसमें जगह दे देता है, इसी वजह से एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाता है बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। ये अलग अलग टाइप के मैटर खुद में इंटरमिक्स हो जाना मतलब घुल जाना, डिज़ोल्व हो जाना, ये क्या होता है, डिफ्यूज़न इसी को कहते हैं, ठीक। डिफ्यूज़न का पहले भी हम लोग डिफाइन पढ़ चुके हैं, ये और अच्छे से समझ में आएगा क्लियर आपको। ये देखिए मैंने लिखा भी, ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। हीटिंग मतलब टेम्परेचर देने पर, हीट करने पर डिफ्यूज़न में फास्टर हो जाता है, ठीक ना। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होता है मैटर का वो अट्रैक्ट करता है, ठीक ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ऐसा नहीं कि बहुत अलग अलग, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक ना। अब इसका पढ़ते हैं। देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। देखो जो मतलब कि जो पार्टिकल रहता है उसमें कुछ फोर्स प्रेजेंट रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिस वजह से वो पार्टिकल एक दूसरे में बंधा रहता है, ठीक ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। जैसे सेम सब्सटेंस का कोई पार्टिकल, उसमें कुछ फोर्स रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तब ना वो एक दूसरे में बाइंड रहता है, बंधा रहता है, वो क्या है, उसे क्या बोलते हैं, कोहेजन। जो सेम पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है उसे क्या हम कहते हैं, कोहेजन, ठीक ना। इफ़ वी टेक ए पीस ऑफ चॉक, ए क्यूब ऑफ आइस एंड एन आयरन रेल एंड हिट दैम विथ हैमर। अगर हम एक पीस चॉक का लेंगे और फिर क्यूब लेंगे, आइस क्यूब लेंगे एंड आयरन नेल लेंगे, ठीक ना, एंड बीट दैम विथ हैमर, और उसे हम हैमर से बीट करेंगे, मतलब हैमर उस पर मारेंगे, ठीक ना। इफ़ वी विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ चॉक। देखिए हम लोग मतलब एक चॉक लेंगे, एक आइस क्यूब लेंगे या तो आयरन नेल लेंगे, उसे हम लोग हैमर से मारेंगे, ठीक ना। तो हमें क्या पता मतलब मिलेगा, वी विल कि जो चॉक रहता है उसे वो इजीली हैमर से मारेंगे, इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक ना, इनटू स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इजीली ब्रेक हो जाएगा। इट रिक्वायर मोर, उससे ज़्यादा फोर्स किस में चाहिए रहेगा, आइस ब्रेक जो है मीन्स आइस क्यूब जो है उसे ब्रेक करने में, ठीक ना। चॉक को ब्रेक करने में जाहिर सी बात है, चॉक को ब्रेक करने में कम फोर्स हमें देना पड़ेगा, वही हमें आइस क्यूब को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। एंड देन आयरन नेल जो है डज नॉट ब्रेक एट ऑल। आयरन नेल जितना ही फोर्स दे दे ब्रेक नहीं होता है, ठीक ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो किस में मैक्सिमम रहता है, सॉलिड में। एक दूसरे में जो ज़्यादा देर से स्ट्रांगली बाइंड रहता है वो किस में होता है, सॉलिड में। जैसे एग्जांपल हमने समझा अभी, ये क्या आयरन नेल जो है वो ब्रेक नहीं होता है, मतलब ये अपने माइंड में अच्छे से समझ लीजिए। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे को बांध करके मैक्सिमम रखता है, मतलब जो बहुत मजबूती से बांध करके रखता है, किसमें, सॉलिड में, ठीक। एंड मिनिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मैटर। और मिनिमम किस में रहता है, गैस में, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मतलब कम रहता है, या फिर नेग्लिजिबल समझ लीजिए। बट सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत रहता है, इसीलिए उसके पार्टिकल्स एक जगह रहते हैं, वो एक दूसरे को बांध करके रहते हैं। अब हम लोग कुछ न्यू टर्म्स का मतलब समझते हैं। रिजिड एंड फ्लूइड्स। रिजिड मतलब समझते हैं। रिजिड मतलब क्या होता है, अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, ठीक ना। अनबेंडिंग जो, जैसे कि बेंड मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है वो मुड़ जाना, वो बेंड हो गया। और इनफ्लेक्सिबल, रिजिड क्या हो गया, इन अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। फ्लूइड देखते हैं। ए मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली एंड रिक्वायर वेसल टू कीप इट। कोई मटेरियल कोई फ्लो हो जाए इजिली, मतलब बह जाए इजिली, और फिर उसको रखने के लिए कोई वेसल चाहिए, ठीक, उसे फ्लूइड कहते हैं। ए सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है, रिजिड फॉर्म है मैटर का, ठीक। ड्यू टू देयर रिजिडिटी सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड बहुत रिजिड होता है क्योंकि बहुत हार्ड रहता है,
तो हमने क्या पढ़ा, सॉलिड बहुत रिजिड होता है, ठीक ना। रिजिड क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा रहता है, वो एक दूसरे को बांध करके रखते हैं, इस वजह से सॉलिड बहुत रिजिड होता है। ड्यू टू उसकी रिजिडिटी की वजह से सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, उसकी रिजिडिटी की वजह से सॉलिड में एक टेंडेंसी होती है अपने शेप को मेंटेन करके रखने की। देखो, फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर क्या हो गया, जो कि कोई किसी चीज़ में भी हम पुट करते हैं, वेसल में या किसी भी चीज़ में, तो लोअर का पार्ट पहले फिल होता है, ठीक ना। लिक्विड, ए लिक्विड डज नॉट फिल द होल कंटेनर, लिक्विड पूरा होल कंटेनर फिल नहीं कर पाता। जैसे कि कोई भी लिक्विड, उसका एक कैपेसिटी है कि हाँ इतना ही है, कोई भी बीकर में डाल लीजिए, कहीं भी किसी भी शेप के बीकर में, तो उसी मतलब सेम वॉल्यूम तो सेम प्रेजेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा बीकर भर जाएगा, बस वही लिखा है। लिक्विड डज नॉट फिल द होल कंटेनर, लिक्विड जो है होल कंटेनर फिल नहीं कर पाता है, करता है। ए गैस इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, गैस भी एक फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। गैस का है, फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है जो कि पूरा कंटेनर फुल कर देता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। गैस क्या है, फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है, गैस भी एक फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है जो कि पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है ना दूर दूर रहते हैं, तो वो पूरे कंटेनर को स्प्रेड रहता है, मतलब पूरा फैले रहते हैं, तो वो पूरे कंटेनर को फिल कर देता है। एक गैस विल स्केप इफ केप्ट इन एन ओपन कंटेनर, गैस जो है उड़ जाएगा, मीन्स स्केप हो जाएगा, भाग जाएगा जब हम कोई खुले कंटेनर में गैस को रखेंगे तब। दैट्स वाई गैसेस आर यूजुअली केप्ट इन एयर टाइट गैस सिलेंडर, इसी वजह से गैस को हम लोग एक एयर टाइट गैस सिलेंडर में पैक करके रखते हैं, ठीक ना, कि वो स्केप ना हो जाए। तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।